प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट की बातचीत दरअसल दो लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच उभरते वैश्विक संतुलन का संकेत है। फोन पर हुई इस बातचीत में एक ओर जहां मोदी ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी, वहीं उन्होंने ये भी साफ किया कि अब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को उसके परिणाम भुगतने ही होंगे। ये एक साधारण बातचीत नहीं थी, बल्कि ये उस नई विदेश नीति का प्रतिबिंब थी जिसमें शब्द भी हथियार होते हैं और संवाद भी रणभूमि। इस बीच ट्रंप ने G7 सम्मेलन के दौरान कनाडा से लौटते वक्त पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने अपने पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला देकर बड़ी विनम्रता से इस प्रस्ताव को टाल दिया। पर टालने का अर्थ इनकार नहीं होता। मोदी ने ट्रंप को उसी विनम्रता से जवाब में भारत आमंत्रित किया क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए, और ट्रंप ने भी यह न्योता स्वीकार कर दोस्ती की जमीन और मजबूत कर दी। इस वार्तालाप की बारीक परतों को समझा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि भले ही मुलाकात G7 सम्मेलन में ना हो सकी, लेकिन नेताओं के इरादे और संवाद की डोर में कोई गिरावट नहीं आई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बातों में भी यही संदेश झलकता है। निकट भविष्य में मिलने की कोशिश करेंगे। दर्शन ये है कि वैश्विक राजनीति में जब एक ओर दुनिया युद्ध की आहटों से कांप रही हो, जैसे इजराइल और ईरान का टकराव, तब भारत और अमेरिका जैसे देशों के नेता मिलकर न केवल शांति की जमीन तैयार कर रहे हैं, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भी मजबूत कर रहे हैं। क्वाड पर हुई सहमति और सहयोग की ये तस्वीर भारत की उस कूटनीति की मिसाल है जहां संवाद को हथियार से ज्यादा असरदार माना जाता है। जब ट्रंप कहते हैं कि वे भारत आने को उत्सुक हैं, तो ये केवल एक राजनयिक बयान नहीं होता, ये दुनिया को ये बताने का संकेत है कि भारत अब केवल एक साझेदार नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति है।